राजधानी दिल्ली का दम घुट रहा है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आंखों में जलन और सांसें लेना दूभर हो गया है और इससे निपटने के लिए दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू कर दिया गया। आज दिल्ली की सड़कों पर इवन नंबर की गाड़ियां दौड़ रही हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑड इवन नियमों का पालन करने की अपील की है। 15 नवंबर तक ऑड इवन नियम चलेगा, लेकिन सवाल है कि क्या इससे दिल्ली का प्रदूषण कम होगा। हालांकि इस बीच सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली में ऑड इवन को ड्रामा बताया गया है। ये पोस्टर्स हालांकि किसने लगाए हैं अभी साफ नहीं हो सका है। इस बीच दिल्ली पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। ऑड इवन नियम का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भी लगाया जा रहा है। 4000 रुपए का जुर्माना आपको झेलना पड़ सकता है अगर आप ऑड इवन नियम का पालन नहीं करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बीच सूरज भी निकल आए हैं। कल के मुकाबले प्रदूषण में थोड़ी राहत मिली है, मगर दमघोंटू हवा लोगों का जीना दूभर कर रही है। तो दिल्ली में ऑड इवन नियम को लागू कर दिया गया है। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ये नियम लागू रहेगा और इस दौरान अगर नियम का पालन नहीं किया गया तो 4000 रुपए का जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। हालांकि महिलाओं को शर्तों के साथ इस नियम में छूट दी गई है, लेकिन आज यानी कि 4 तारीख को सिर्फ इवन नंबर की गाड़ियां ही दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहला चालान भी आज कट गया है। जब ऑड इवन नियम का पालन नहीं किया गया तो 4000 रुपए का चालान काटा गया। इंडिया गेट पर, उसके बाद आईटीओ पर भी और करोल बाग पर भी चालान काटा गया। हमारे सहयोगी सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस कॉलोनी से। सैयद आमिर, आज से ऑड इवन फॉर्मूला जो है वो लागू हो गया है। किस तरीके की सख्ती देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी हमने तस्वीरों में भी देखा कि 3 चालान अब तक काटे जा चुके हैं और जाहिर है संख्या और भी बढ़ सकती है अगर इसका पालन नहीं किया गया तो। देखिए, चालान जो है इस बार डबल कर दिया गया है। पिछली बार का चालान जो था वो 2000 रुपए था, इस बार 4000 रुपए उसको कर दिया गया है, यानी कि इसको और सख्त कर दिया गया है। लोगों का ये कहना है, हालांकि अभी जो है चालान में थोड़ा सा नरमी है, क्योंकि आपको मालूम है कि 8 बजे से 11 बजे तक जो पीक आवर होता है, इसलिए बहुत ज्यादा चेकिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि लंबी लंबी भीड़ जाम हो सकता है। तो इस सिचुएशन में अभी निपटने के लिए नजर रखी जा रही है। जो ऑड नंबर चल रहे हैं उनको रोका जा रहा है, जहां पर ज्यादा रश नहीं है। इवन नंबर की गाड़ियां आज अलाउ हैं और उनको निकलने के लिए खासतौर पे जो छूट का प्रावधान दिया गया है, खासतौर महिलाओं के लिए, उसमें सिर्फ 12 साल के बच्चे तक अगर हैं महिलाएं तो उनको छूट दी जा सकती है। स्कूल के लिए मैं आपको बता दूं, स्कूल के लिए 8 बजे तक का वक्त है, लेकिन यहां पर तमाम लोग हमारे साथ में हैं जो कि बस का इंतजार कर रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें लगती हैं बस के अंदर, क्योंकि अब रश ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप लोग क्या लगता है, आप लोग स्टूडेंट हैं, अभी ऑड इवन से आपको लगता है कोई फायदा होगा? हाँ, फ़ायदा हो सकता है। अगर जो भीड़ है वो अगर एक साथ ज़्यादा रोका जाए कि ना चल सके वो, और ऑड इवन से फ़ायदा होगा। आपको लगता है फ़ायदा होगा इससे? आपने मास्क भी पहना हुआ है, पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। यस सर, क्योंकि इट इज़ रिड्यूस टू इंक्रीज पोल्यूशन लेवल। सर क्या कहते हैं, इससे ना क्या कहते हैं पोल्यूशन लेवल कम होगा, क्योंकि अगर जिस दिन ऑड इवन जो लागू हुआ है जो केजरीवाल की तरफ से, वो मुझे लगता है बेनिफिशियल है, क्योंकि ये क्या कहते हैं ट्रैफिक जैम और चालान भी कम कटेगा और क्या कहते हैं पोल्यूशन लेवल है वो भी डिक्रीज होगा, कम होगा। तो ये यहाँ के स्टूडेंट्स का कहना है, जो कि स्टूडेंट सुबह सुबह जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको इस तरह के वातावरण से जूझना पड़ता है। ऑड इवन फार्मूला आज से लागू हो चुका है, लेकिन जिस तरह से लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है ऑड इवन के लिए, वो बहुत ही पॉजिटिव है। हालांकि जो सियासत चल रही है ऑड इवन को लेकर के, वो साफ तौर पे लोगों का कहना है कि दोनों सरकारों को मिलकर इस पे काम करना चाहिए। दोनों सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि ये किसी सरकार का नहीं बल्कि जनता का फायदा है इससे, और जनता को फायदा पहुंचे इसके लिए ही ऑड इवन नियम दिल्ली सरकार की तरफ से लागू किया गया है। इस बीच अक्षरधाम से हमारे सहयोगी अक्षय शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, अक्षरधाम पर जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है? क्या ऑड इवन फॉर्मूला जो लागू किया गया है उससे खुश नजर आ रहे हैं लोग, या फिर दिक्कतों का सामना कर रहे हैं? बिल्कुल अंशिका, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्षरधाम में जिस वक्त हम यहाँ पहुँचे तो हमें जो नज़ारा देखने को मिला वो वाकई चौंकाता है और वो डराता भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं चारों जो धुंध की सफ़ेद चादर पसरी हुई है, यहाँ से अक्षरधाम मंदिर साफ तौर पर नज़र आता है, लेकिन आज उस अक्षरधाम मंदिर को भी इस धुंध ने अपनी चपेट में ले लिया है। ये स्मॉग है जो बेहद खतरनाक है। वहीं दूसरी ओर
ये एक अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं अक्षरधाम फ्लाईओवर के ठीक नीचे। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये तख्तियाँ लेकर लोग खड़े हुए हैं जिस पर सीधे सीधे संदेश लिखा हुआ है, ऑड इवन का पालन करें और प्रदूषण दूर करें। ये तमाम एनजीओ से या सोशल सोसाइटी से लोग जुड़े हुए हैं। पहले एक चीज़ बताइए, जैसे कोई दिखता है जो इस नियम का पालन नहीं कर रहा है, तब आप लोग क्या करते हैं? अभी तक तो कुछ किए नहीं है। और कोई एक्शन लेने की बात है? उन्हें समझाने के लिए पहले फूल दे रहे थे, उन्हें समझा रहे थे, आज ऐसा कोई अभी तक केस? नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं है। तो अंशिका, ये कोशिश है लोगों को बताने की और समझाने की कि ऑड इवन जो है वो लोगों के लिए ही लाया गया है, प्रदूषण कम करने की दिशा में एक कदम उठाया गया है, तो उसका पालन करें। और दिल्ली में अगर बीते समय की बात करें, जब ऑड इवन पहली बार लागू किया गया था, बढ़ चढ़कर लोगों ने इसका साथ दिया था। बिल्कुल बढ़ चढ़कर लोगों ने साथ दिया था। लोग जो थे वो पॉजिटिव नजर आ रहे थे इस नियम को लेकर।